ऐसी दीवानगी। तूने पुराने धर्म सिंह राठौड़ को जगा दिया। आज से तेरा जीना मुश्किल कर दूंगा मैं। तेजस्विनी दीदी, अब देखते हैं अधर्म जीतता है या धर्म। जल्दी चलो। पप्पा रुकिए। तेजस्विनी दीदी, अब देखते हैं अधर्म जीतता है या धर्म। जल्दी चलो। पप्पा रुकिए। मेरे पापा की मौत के पीछे प्रीति और मंदिरा का हाथ। इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। नहीं औकात में रहना प्रेम। कब तक इस धोखेबाज लड़की की बातों में आकर अपने भाई पर उंगली उठाएगा? अर्चना, जिस लड़की की वजह से देख पापा की। हैरान तो मैं हूं कि तुझ जैसे धोखेबाज को आज तक पहचान नहीं पाया। क्यों नहीं मारा मंदिरा को? क्योंकि वो तेरी असली माँ है। ये यहाँ पर जो लेटे हैं ना कफन ओढ़ के, वो तेरा कुछ नहीं लगता। तू मोटा भाई की चिता को आग नहीं लगाएगा प्रेम। आप अपने बेटे होने का फर्ज निभाइए। मैं भी देखती हूँ कि आपको अपना फर्ज निभाने से कौन रोकता है। काका, क्या सबूत है आपके पास कि प्रेम दोषी है? कहीं सुनी बातों से ये साबित नहीं होता काका कि प्रेम दोषी है, उसने कोई गुनाह किया है। क्या आपने अपनी आंखों से देखा कि प्रेम ने पापा की गाड़ी में बॉम्ब प्लांट किया है? मैंने मंदिरा के मुंह से खुद सुना है तेजस्विनी। हरिश्चंद्र की वंशज है। मैंने अपनी आंखों से देखा है तेजस्विनी। कि आपको पापा की गद्दी चाहिए, इसीलिए आप प्रेम पे इल्जाम लगा के उसे अपने रास्ते से हटाना चाहते हो। अरे तेजस्विनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर इतना घिनौना इल्जाम लगाने की? तुझे क्या लगता है तू जो भी बोलेगी हम वो मान लेंगे? काकी, यही तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कहने सुनने से गुनाह साबित नहीं होता। पर शक की बिना पर इंट्रोगेट करने के लिए हमें आप दोनों को लेके जाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, लगता है भारत की परंपरा से आप वंचित हैं। एक पिता की चिता को अग्नि उसका बेटा देता है, और जब तक प्रेम अपने पिता को सारे रीति रिवाजों के साथ विदा नहीं कर देता, आप उसे कहीं लेकर जा सकते हैं। ये सही कह रही है। फिलहाल हम लोग चलते हैं, चलो। और प्रीति, 24 घंटे पूरे होने में अभी वक्त है। मैं ये सबको साबित कर दूंगी कि मेरे पति, मेरे प्रेम निर्दोष है। सही कहते थे आप। परिवार चलाना हो या समाज, कायदे कानून होना बहुत जरूरी है। उस समय में आपकी बातों को हंसी में डाल देती थी, लेकिन आज समझ में आ रहा है कितना सही कह रहे थे आप। ये हमेशा कहा करते थे कि सबको आजादी मिल जाए तो कोई सही के लिए तो कोई गलत के लिए अपनी मन मर्जी चलाने लगे। अगर पांचों उंगलियां अपनी मर्जी से चलने लगे तो मुट्ठी कैसे बन पाएगी? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो शोषयति मारुतः नारायण।
देवेश, पूजा का सारा सामान मंदिर की अलमारी में संभाल दो। प्रिया, तुझे क्या लगता है तेजस्विनी प्रेम को निर्दोष साबित कर पाएगी? पता नहीं भाभी, बस इतना जानती हूँ कि बेगुनाह को निर्दोष साबित करने में तो भगवान भी मदद करते हैं। पर मुश्किल से 10 मिनट बचे हैं 24 घंटे खत्म होने में। अब क्या उखाड़ लेंगी तेजस्विनी दीदी? अब तो प्रेम को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। ओह, वो इस प्रेम के साथ ही आई है, यानी प्रेम का खेल खत्म। जितना तेज ये लड़की भाग रही है, इतना तेज कोई लड़का भी नहीं भाग सकता। सच बोलने के अलावा तेरे पास और कोई रास्ता नहीं। 1 प्रेम प्लीज रुक जाओ। 2 प्रेम बंदूक नीचे कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैंने बड़े पापा को मरवाया। छोड़ूंगा नहीं तुझे। प्रीति, ये प्रज्ञा है, यही प्रज्ञा है। मानना पड़ेगा आपको और इसको अपने घर में रखना पड़ेगा। ये मेरी प्रज्ञा नहीं है, ये झूठी है, ये सारे सबूत झूठे हैं। बस अब मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता। मुझे लगता है तुम जरूरत से ज्यादा काबिल हो, बहुत इंटरेस्टिंग हो। तुम्हारी लाइफ के कई फैक्ट्स ऐसे हैं जो तुमने दुनिया से छुपा रखे हैं। राइट पृथ्वी? तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों के बीच में कोई मैच चल रहा हो। मैच ही तो चल रहा है। अब देखते हैं कि पहले कैच आउट कौन होता है। अगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे पहले मिस्टर कपूर को हैंडल करना होगा। कल फेरों से पहले मैं झूठ के इस खेल को खत्म करके रहूंगी। जिन आंखों ने तुम्हारा छल नहीं देखा, उन आंखों का क्या मतलब? ये लीजिए कपूर साहब, आपकी इज्जत बचाने में काम आएगी। अपनी एक गलती सबके सामने कबूल करनी है तुम्हें आज, भूलना मत। बिजली, इसी एरिया में वो वार्ड बॉय रहता है। यही वार्ड बॉय हमें महक के बारे में सही खबर देगा। चलो। इंद्र, दरवाजा खोलो। गिरधर,